पूर्वी का रिश्ता उसके पापा ने अपने दोस्त के बेटे विक्रम से तय कर दिया था। लेकिन पूर्वी उस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि पूर्वी वियान से मोहब्बत करती थी, जो कि उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। पूर्वी कभी भी विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी। पूर्वी को विक्रम की माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह लोग गरीब भी थे। पूर्वी अपनी माँ से कहते हुए रोए जा रही थी कि मुझे विक्रम से शादी नहीं करनी। माँ ने पूर्वी को समझाते हुए कहा कि बेटी, यह तेरे पापा का फैसला है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब अच्छा ही होगा। यह सुनकर पूर्वी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और कहती है, मैं इस विक्रम के बच्चे से हरगिज शादी नहीं करूँगी। मैं भी देखती हूँ आखिर कैसे करता है मुझसे शादी। पूर्वी दिखने में बेहद खूबसूरत थी, वहीं विक्रम का रंग सांवला था। वह एक सीधा साधा लड़का था। एक दिन विक्रम अपने पापा के साथ पूर्वी के घर आया। विक्रम के पापा अपने दोस्त से बातचीत में लग गए और पूर्वी को नाश्ता लाने को कहा। पूर्वी गुस्से में किचन में चाय बना रही होती है कि तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और पूर्वी से कहता है, कैसी हो पूर्वी। पूर्वी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर विक्रम पूर्वी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम कोई जवाब क्यों नहीं देती। अचानक पूर्वी माँ माँ चिल्लाते हुए बाहर भागती है। उसकी माँ पापा सब वहाँ आ जाते हैं। सब पूर्वी से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ बेटी। फिर पूर्वी रोते हुए कहती है कि माँ, विक्रम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तभी पूर्वी के पापा विक्रम से पूछते हैं कि क्या ये सच है। तो विक्रम कहता है, अंकल, मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। और यह सुनकर पूर्वी के पापा ने विक्रम को जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि निकल जाओ यहाँ से। विक्रम उदास होकर वहाँ से चला आया और यही सोचे जा रहा था कि आखिर पूर्वी ने ऐसा क्यों किया। अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसने पूर्वी को बहुत मैसेज किए, लेकिन पूर्वी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। वह नए नए नंबर से उसे मैसेज करता, लेकिन पूर्वी उसके सभी नंबरों को ब्लॉक कर देती। उधर पूर्वी बेहद खुश थी। मन ही मन यही सोच रही थी कि मैं उस विक्रम से शादी करूंगी। कभी नहीं, मुझे तो स्टाइलिश और हैंडसम लड़के पसंद हैं जो अमीर भी हों। देखते ही देखते समय बीतता गया और दिवाली आ गई। विक्रम बहुत सोचते सोचते पूर्वी के घर आया और पूर्वी के पापा के पैर छूकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। तो पूर्वी के पापा ने विक्रम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बेटा, घर आया करो, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। विक्रम कहता, अंकल आंटी जी, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर सबको मिठाइयों का डब्बा दिया और फिर से माफ़ी मांगी। पूर्वी के पापा ने उसे मुस्कुरा कर गले लगा लिया। विक्रम आज पूरे 1 साल बाद पूर्वी से मिल रहा था। पूर्वी अपने कमरे में थी। विक्रम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पूर्वी पूछती है कि कौन है। विक्रम धीरे से बोला, मैं विक्रम, अब क्या काम है तुम्हें यहाँ। पूर्वी का गुस्सा बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। विक्रम बड़े ही प्यार से बोला, आज दिवाली है इसलिए मैं मिलने आया हूँ, आपके लिए मिठाइयाँ लाया था। लेकिन पूर्वी को तो विक्रम अच्छा ही नहीं लगता था। वह बड़े ही कड़वे शब्दों में बोली, मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ यहाँ से। विक्रम कुछ कहना चाहता था लेकिन कह न सका और उदासी दिल में लिए हुए घर चला गया। बेहद परेशान था, यही सोच रहा था कि पूर्वी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ, खुद को उसके कदमों की खाक बनाए बैठा हूँ। विक्रम जब भी पूर्वी को नए नंबर से मैसेज करता, पूर्वी उसे ब्लॉक कर देती। विक्रम क्या करता, कैसे उसे अपने दिल का हाल बताता। एक दिन विक्रम ने पूर्वी को फ़ोन किया और कहा, प्लीज़ प्लीज़ पूर्वी, फ़ोन मत काटना, बस एक बार मेरी बात सुन लो। पूर्वी गुस्से में बोली, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। विक्रम कहता, पूर्वी मैं जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत बेकार है, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी और मैं जानता हूँ कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की और मेरा प्यार तुमको हमेशा झूठा ही लगा है। मैं नहीं जानता आखिर तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो। मुझे लगता था कि तुमसे शादी करके मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें तो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं। विक्रम हंसकर कहने लगा कि मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी, सुंदर और गोरी हो, शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। पूर्वी कहने लगी कि शुक्र है भगवान का कि तुम्हें यह बात समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो। और मुझे तुम्हारी माँ कुछ ठीक नहीं लगती, शादी के बाद मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी। विक्रम कहता, ऐसा कुछ नहीं है,
मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, मेरा वादा है तुमसे। पूर्वी अपनी जान छुड़ाते हुए बोली, अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुमसे शादी के लिए। विक्रम ने सोचा कि पूर्वी मेरा प्यार है, मैं उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है, अब की बार जब मैं घर आऊँगा तो अपनी कार लेकर आऊँगा। पूर्वी ने फ़ोन काट दिया। पास बैठी छोटी बहन कहने लगी, दीदी यह आपने क्या कर दिया? अगर विक्रम जीजू कार लेकर आ गए तो पूर्वी हंसते हुए बोली कि वह और कार लेगा? 12,000 रुपये महीने का कमाने वाला कहाँ से कार ले सकता है? वक्त बीतने लगा, न कार मिली और न कोई ढंग की नौकरी। पूर्वी बहुत खुश थी कि जान छूट गई विक्रम से। एक दिन विक्रम ने पूर्वी को फ़ोन किया और कहा कि पूर्वी, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। पूर्वी कहती है, देखो विक्रम, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। वो बहुत ही हैंडसम भी है और उसके पास गाड़ी और ख़ुद का घर भी है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम सब ने मुझे मजबूर किया तो भगवान की कसम मैं खुदकुशी कर लूँगी। विक्रम समझ गया कि पूर्वी उसे कभी अपना नहीं पाएगी। फिर हुआ यूं कि विक्रम की पहले वाली नौकरी भी चली गई। उधर जब पूर्वी को यह बात पता चली तो उसे तो मौका मिल गया। पूर्वी ने अपनी माँ को यह बात बताई और कहा, अगर मेरी शादी विक्रम से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। पूर्वी की माँ ने पूर्वी के पापा से ये बात कही कि विक्रम कमाता नहीं है, कामचोर है, मेरी बेटी उसके यहाँ खुश नहीं रहेगी। शादी के दिन भी नज़दीक आ रहे थे, मगर पूर्वी के पापा ने फैसला लिया कि विक्रम पहले अपना घर बनाए फिर शादी होगी। जब यह बात विक्रम की माँ से हुई तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने पहले तो ये शर्त नहीं रखी थी, और जिस घर में हम रह रहे हैं वह भी तो विक्रम का ही है। पूर्वी के पापा कहते हैं, अगर घर अलग बनाएगा तो ही बेटी दूंगा। विक्रम की माँ गुस्से में बोली, हमें भी ऐसे लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना। बस फिर दोनों में काफ़ी बहस हुई और सगाई टूट गई। विक्रम थोड़ा परेशान था, वह भी समझ चुका था कि पूर्वी और उसके घर वाले लालची हैं, और पूर्वी भी तो कहती थी कि उसे अमीर लड़के से शादी करनी है। इधर पूर्वी रिश्ता खत्म होने की खुशियाँ मनाने लगी। कुछ दिन बाद पूर्वी का रिश्ता वियान से हो गया, जिससे वह मोहब्बत करती थी। 1 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। वियान दुबई में काम करता था। 1 महीने बाद पूर्वी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। वह बेहद खुश थी। खुद पर बहुत घमंड हो रहा था कि आखिर मैंने उसी से शादी की जिससे मैंने प्यार किया। शादी के कुछ ही महीने बाद हकीकत खुलकर सामने आ गई कि दूसरे मुल्क में रहते हुए वियान अय्याश और नशे का आदी हो चुका था। नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। अब वह हिंदुस्तान वापस आ गया था और इधर विक्रम ने अपना कारोबार जमा लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, क्योंकि विक्रम एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। भगवान ने उसे उसकी मेहनत का फल दिया। कारोबार में उसकी खूब तरक्की हुई, लाखों कमाने लगा। लड़कियों के रिश्तों की तो जैसे लाइन लग गई हो। विक्रम की माँ को एक लड़की बेहद पसंद आ गई, जो कि पढ़ी लिखी, सुशील, शांत नेचर, सबसे मिलजुल कर रहने वाली और खूबसूरत थी। उससे विक्रम की शादी हो गई। विक्रम भी सुमन से शादी करके बेहद खुश था। भगवान की कृपा से नई कार भी ले ली, एक अच्छा मकान भी ले लिया। भगवान ने उसका घर खुशियों से भर दिया था। दूसरी ओर वियान शराब और जुए की लत में इतना डूब चुका था कि कामकाज छोड़ बेरोजगार होकर घर बैठ गया। अब पूर्वी को घर चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में काम करना पड़ रहा था। एक दिन पूर्वी अपने मायके आई तो अपनी माँ के सामने रो रो कर कहने लगी, माँ, वियान कुछ कमाते ही नहीं हैं और न मुझसे तमीज़ से बात करते हैं और शराब पीकर मुझे मारते पीटते भी हैं। मैं जो कुछ भी कमाती हूँ वो सब मुझसे छीन लेते हैं। पूर्वी की माँ भी पूर्वी को ही कोसने लगी कि फिर क्यों छोड़ा था विक्रम को? इतना अच्छा लड़का था, बस रंग ही तो काला था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ कितना खुश है, हमेशा घूमते फिरते हैं। पूर्वी कुछ कह न सकी। उसकी नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। दिल में चीख कर यही कह रही थी, मैं कितनी बदनसीब हूँ। काश मैं विक्रम की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। हमेशा जाहिल और काला ही समझती रही उसे। अब पूर्वी को कौन समझाए कि जो लोग सीधे साधे इंसान को रुलाते हैं उनका इंतकाम वक्त खुद लेता है, और जो लोग मोहब्बत की कद्र नहीं करते वो कहीं के नहीं रहते। वियान, जिससे वो बेहद प्यार करती थी, वह हमेशा ही उसे शराब पीकर मारता पीटता है, गालियाँ देता है। इन सब से तंग आकर
पूर्वी ने दियान से तलाक ले लिया और अपने तीनों बच्चों के साथ अपनी माँ के घर रहने लगी। और उधर विक्रम अपनी पत्नी का हाथ थामे चारों धाम की यात्रा करता, गरीबों की मदद करता। कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, भगवान नियतों का सिला ज़रूर देता है। यह इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।